हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र, बिहार एसआई एंड बिहार ईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कांग्रेस से पूर्व स्थापित भारत में राजनीतिक संस्थाएं। यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो भारत में राजनीतिक संस्थाओं को स्थापित किया गया था आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए, तो उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन के सहित एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ देते हैं, तो यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी वह क्या था। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहां पर मैं ऑलरेडी ये घटना चक्र का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे पहले का जो भी मतलब कि टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी एग्जाम से पहले आपको मेडाइवल और एंशियंट भी कवर कर दिया जाए। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एज कम्पेयर टू मेडाइवल एंड एंशियंट हिस्ट्री क्वेश्चन एराइचेज, यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा नंबर में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ पहले मॉडर्न को कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो आगे हम लोग मेडाइवल और एंशियंट भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा गया। इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। कब की थी? तो 1838 ईस्वी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन IAS प्री 1993 और उत्तराखंड PCS का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 2010 में, उसमें पूछा गया है। यह पहली ऐसी राजनीतिक संस्था थी, जमींदारी एसोसिएशन, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, द पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक सभा की अगर बात करें ना तो इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे और GV जोशी के द्वारा की गई थी। इसके जस्ट 5 साल बाद यानी 1875 ईस्वी में द पूना सार्वजनिक सभा जो संस्था थी, तो इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन डी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सपोर्ट से की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण थी। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर भी आंदोलन चलाया था। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को प्रधानता दी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। अभी जस्ट हुआ है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 में की थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय
कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, यानी 1885 में जो स्थापित हुआ ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट संस्था थी ना, वह थी इंडियन एसोसिएशन, जिसका दूसरा नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी रखा गया। क्योंकि इसकी स्थापना कलकत्ता में थी, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव यूज करके ऑफ कलकत्ता रख दिया गया है। तो इसी की स्थापना ना आपको तभी जस्ट रिपीट हो ही चुका है कि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर कलकत्ता में की थी। कब की थी? तो 26 जुलाई 1876 को की थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, तो वह हो जाएगा भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन, जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। देखिए ICS यानी भारतीय सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था उस टाइम भारत में, तो पहले भारतीय थे जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर, और दूसरे भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो थोड़ी सी भूल चूक के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा सर्विसेज से बर्खास्त किया था। कब? तो 1874 ईस्वी में। जब इनकी पोस्टिंग की थी ना, तो ये बांग्लादेश, तो उस समय भारत का पार्ट था, तो बांग्लादेश के सिलहट में एज ए असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति की गई थी। मामूली भूल की वजह से इन्हें 1875 ईस्वी में सस्पेंड कर दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। अभी जस्ट हुआ है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया। देखिए, जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 को भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी ना, तो इसी इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में हुई थी, तो उसके स्थापना के जस्ट एक साल बाद यानी 1886 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर क्या किया कि इंडियन एसोसिएशन को उसमें जाकर मिला दिया, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी संस्था हो गई। क्योंकि ये जो दोनों संस्थाएं थी ना, ये देश के अलग अलग हिस्सों से एक साथ काम करती थी, इनका मोटो एक था, ये संगठन एक ही विषय पर काम करती थी। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि जब हम लोग का मोटो एक है, एक ही चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों संस्थाओं को एक कर एक बहुत ही बड़ा संस्था का गठन कर ले, जिससे आज़ादी के खिलाफ हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो और भी अधिक सशक्त और प्रबल हो सके। तो इसीलिए इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो जाते हैं 1886 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा था, मैं शॉर्ट कर बतला चुकी हूँ जो भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत था। विपिन चंद्र पाल का कहना था कि राजा राम मोहन राय ही वह पहले भारतीय थे जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध कर रहे थे। बट अलग अलग इतिहासकार का कहना है कि राजा राम मोहन राय ना होकर कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो यहाँ पर अगर आपको टाइम मालूम होगा कि किस वर्ष किस संस्था का गठन हुआ था, तभी आप सजा पाओगे, वैसे नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। यानी बॉम्बे एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने अगस्त 1852 में की थी। आप एक कॉपी में नोट करते चलें। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी अगस्त 1852 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने सितंबर 1875 में की। 1875 के सितंबर महीने में शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी जस्ट हो चुका है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में हुई एस रामास्वामी मुदलियर, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा।
नेक्स्ट है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष। यहाँ पर ये विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रखा गया है, चूँकि मैं अभी जस्ट बतलाई हूँ कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में हुई एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंदचार्लू के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। देखिए, जिस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी ना 1885 ईस्वी में, तो ठीक उसी वर्ष यानी 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग। आप नाम याद कर सकते हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तैलंग। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो आंसर मैच कर रहा है वह उपयुक्त में से एक से अधिक कर रहा है, क्योंकि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी, ये तीनों के मिलन के स्वरूप हुई थी। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी 1866 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करें ना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर की थी। अगर हम लोग ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना लंदन में 1839 ईस्वी में विलियम एडम ने की थी। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। आप यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। लंदन में मेरी कॉर्पोरेटर और मैनिंग ने मिलकर की 1870 से 71 के बीच नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो 1885 के पहले ही गठित थे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं था। अगर हम लोग द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं ना, तो द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में तथा द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी तथा इंडियन लीग। तो चलिए एक करके देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी प्रकाशिका सभा की 1876 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो द्वारका नाथ टैगोर ने की थी कलकत्ता में 1838 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की थी। किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग संगठन और संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन जिसे कहा गया, तो इसकी स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने की 1838 में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में 1839 में विलियम एडम्स ने की। इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी तथा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो मेन थे उसके उन्होंने की थी। 18th में भी मैच द फॉलोइंग है, आप देख सकते हैं। यानी इंडियन लीग की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की 1875 ईस्वी में, जिसका मेन मोटो था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगर इंडियन एसोसिएशन की बात करें ना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में की। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन की अगर बात करते हैं तो 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी।
यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया, अगर आपको एज और टाइम पता रहेगा बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। तो इंडियन एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। 26 जुलाई किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई। बम्बई प्रेसिडेंसी की अगर हम लोग बात करें तो बम्बई प्रेसिडेंसी ये पहले भी हो चुका है कि बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 ईस्वी में ही उसकी गठन कर दी गई थी। यहाँ पर फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे बम्बई प्रेसिडेंसी के। मद्रास महाजन सभा की अगर बात करते हैं तो आनंद चारलू हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो राजा शिव प्रसाद। अगर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध और मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा, तो ये तो सुमेलित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में की गई थी, यह भी सुमेलित है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 ना होकर 1823 में की गई और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 ना होकर 1838 में की गई। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 के अक्टूबर महीना में कलकत्ता में की गई थी ना। तो जब 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई तो उसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी तथा राजेंद्र लाल मित्र आदि भी थे। इनके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका जो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव इनके अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग थे। अमीर अली की अगर बात करते हैं तो सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारतीय लोक सेवक मंडल की स्थापना की। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड वो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। कल का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन अराइज नहीं किए गए हों। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।